नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई लंबी और अहम बातचीत आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। करीब 21 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग से दुनिया को एक उम्मीद थी कि तनाव कम होगा और कोई ठोस समझौता सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बातचीत टूटने के बाद दोनों पक्षों के बयान भी साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मतभेद अब भी गहरे हैं और आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस, जो इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे, बातचीत खत्म होने के बाद इस्लामाबाद से रवाना होने से पहले मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बेस्ट ऑफर देकर वापस जा रहा है, लेकिन ईरान ने उसे स्वीकार नहीं किया है। जेडी वैंस ने साफ कहा कि किसी भी समझौते के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि ईरान पर भरोसा दिलाए या फिर ईरान इस बात का भरोसा दिलाए कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका का कहना है कि उसकी शर्तें स्पष्ट थीं, लेकिन ईरान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी उतना ही ज्यादा सख्त नजर आया। ईरानी पक्ष ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा कठोर थी और उसमें कोई भी लचीलापन नहीं था, यानी कि फ्लेक्सिबल शर्तें नहीं थी। ईरान का मानना है कि उस पर इस तरह के दबाव के साथ कोई भी समझौता स्वीकार करना संभव नहीं होगा। इस बयान से साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है और यही सबसे बड़ी बाधा इस वक्त इस पूरे मामले में बनी हुई है। इस बातचीत से सबसे बड़ा विवाद दो मुद्दों पर सामने आया है। पहला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे या फिर सारी जानकारी उसके परमाणु जो कार्यक्रम है उसको जानकारी अमेरिका को जाए या फिर उसको पूरी तरह से बंद कर दे और इसके साथ उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे। वहीं ईरान उससे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है। दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, उस पर भी दोनों देशों के बीच टकराव है। अमेरिका चाहता है कि यह मार्ग पूरी तरह से खुला और सुरक्षित रहे, जबकि ईरान इस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। अब ये दो जोन से मुद्दे हैं। इनमें से अगर हम न्यूक्लियर और यूरेनियम की बात करें तो युद्ध शुरू होने से पहले और जब से अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव चल रहा है, वह हमेशा से एक मुद्दा रहा है। लेकिन अब जब ये युद्ध शुरू हो चुका है, उसके बीच हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी अब ये दूसरा पॉइंट बन चुका है, जिस पर अमेरिका इस वक्त अड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ये पावर थी कि वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस तरह से परेशान कर सकता है, तो वो कर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी ईरान उनकी शर्तों के हिसाब से माने, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर से मना कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक उनके समुद्री रस्तों को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरा हो सकता है। यह कदम इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीनी स्तर पर भी अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। इस दौरान इजराइल की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि हालिया हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यह बयान इस पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला माना जा रहा है। वहीं इस कूटनीतिक माहौल के बीच एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ अब इस्लामाबाद जब पहुंचे थे तो उनके पास उन बच्चों की तस्वीरें थी जो हालिया हमलों में मारे गए थे। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि यह संघर्ष सिर्फ रणनीति और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मानवीय परिणाम भी बेहद गंभीर हैं। लेबनान में जारी हमलों ने भी स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। वहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तुफाहता इलाके में हुए हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालात काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही हैं। ईरान पहले ही यह साफ कर चुका है कि जब तक क्षेत्र में, खासकर लेबनान में, हिंसा नहीं रुकती, तब तक वो किसी भी बड़े समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर अब टकराव और ज्यादा बढ़ेगा?
अब इसमें खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। पाकिस्तान ने, आपको बता दें कि मध्यस्थता करने की इसमें पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन उससे पहले कंट्रोवर्सी के बीच में पाकिस्तान गिर गया। जो मैसेज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म, फॉर्मर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डाला गया, उसमें एक ड्राफ्ट का स्क्रीनशॉट काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहा है, जिसको देखते हुए पूरी दुनिया में ये बात अब सामने आ रही है कि वो मैसेज अमेरिका की तरफ से उन्हें भेजा गया ताकि वो उस मैसेज को एक्स प्लेटफॉर्म पर डाल सके। और उसके बाद जब अब ये मध्यस्थता उसने बीच में की है, क्या उस मध्यस्थता का कोई भी असर निकला है? ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका ने साफ तौर पर अपने दो पक्ष रखे, लेकिन ईरान ने उन दोनों पक्षों को रखने से मना कर दिया। अब इन दोनों के बीच सीज फायर भी चल रहा है। सीज फायर पर क्या इसका असर पड़ सकता है और क्या पाकिस्तान फिर इन दोनों के बीच में दोबारा से फंस सकता है? अमेरिका के और ईरान के बीच जो मध्यस्थता की है पाकिस्तान ने, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया, और अगर सीज फायर के ऊपर कोई भी इसका असर पड़ता है तो पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। क्या ये विफल वार्ता सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है या फिर ये किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत का संकेत है? फिलहाल हालात यही बताते हैं कि तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा गहराता जा रहा है, और दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम कौन उठाता है और क्या उठाता है और कैसे उठाता है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ही कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।